न्याय पैदल चल रहा, अन्याय मोटर कार से। क्या यही फैसला है यारो आज तुम्हारे दरबार में? जैसे संत कबीर ने बोला है कि संत कबीर ने बोला है कि एक अचंभो हमने देखा, मुर्दा रोटी खाए और जगाए से जागत नहीं, तुम्हार पर चिल्लाए। सियासत की बहार बह रही है और सियासत की बहार के बीच इस समय है चुनावी मैदान में। जी हाँ, क्योंकि चुनाव इस समय काफी जोरों पर चल रहा है और अगर चुनाव की बात की जाए तो चौथे चरण का चुनाव पूरा हो चुका है और पांचवें चरण का चुनाव आने वाला है। कौशाम्बी लोकसभा, जहां पर 20 मई को मतदान होना है और चुनाव के लिए महज 5 दिन बचा हुआ है, तो इस समय जो लोग हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनका रुख किधर होने वाला है? आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार के चुनाव में लोग किधर जाने वाले हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, किसकी बात होने वाली है, किसकी जीत होने वाली है। दादा, चुनाव होने वाला है और 20 मई, जिसमें कि महज 5 दिन का समय बचा हुआ है, आज 15 मई हो चुकी है। तो अगर 20 मई की बात करते हैं, पार्टियां अगर देखा जाए सब दम भर रही हैं, कह रही हैं कि हम जीतेंगे, दूसरी पार्टी कह रही हम जीतेंगे। आपके हिसाब से अगर जमीनी सच्चाई देखा जाए, जमीनी हकीकत क्या है, कौन सी पार्टी है जो आपके साथ जीतने जा रही है? अब देखा, हम लोग तो सपा को देंगे, अब जीते न जीते का कोई हम नहीं बता सकते हैं। तो आप लोग सपा को वोट करने वाले हैं। दो तरह के लोग हैं इस समय चुनावी मैदान में, एक है नरेंद्र मोदी के समर्थक और दूसरी तरफ हैं इंडी गठबंधन वाले। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जीते न जीते को वो जाना है, अब हम क्या हम अपना जानते कि मैं वोट नहीं दूंगा उनको, बस। अच्छा, आप वोट नहीं देंगे। यहाँ बात करते हैं, एक और हमारे सामने चाचा जी हैं। ये बताइए, अभी जो चुनाव होने वाला है, इंडी गठबंधन और भाजपा गठबंधन, दो तरह की यहाँ दो तरह गठबंधन है, तो किसको लेकर लोगों में चर्चा है या किसको जिताने की अभी इस बार आप लोगों की मंशा है? सारे देश में ये बीजेपी के खिलाफ सारे देश में इंडिया गठबंधन के माध्यम से चल रहा है। सारे देश में इनके बड़ी छीछा लेदर है, इनको हटाओ। इनको बहुत वो कर चुके हैं लोगों के साथ अत्याचार। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अत्याचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों को राशन भी दे रही, 5 किलो राशन हर किसी को दे रही है और आप कह रहे हैं अत्याचार कर रहे हैं। राशन हमारा कानून दे रहा है, हमारा संविधान दे रहा है, वो नहीं देते क्या? पहले से नहीं मिलता था क्या? पहले भी राशन मिलता था। तो राशन पहले मिलता था, लेकिन मोदी सरकार ने फ्री राशन दिया सबको, उस पर क्या कहेंगे? तो और कोई सरकार कोरोना लगाया है, इसने क्यों लगाया? क्या मानना है आपका कि ये जो कोरोना आया था, तो कोरोना के पीछे वजह क्या थी? क्या मोदी सरकार उसको लाने वाली है क्या? लाने वाली नहीं तो इनको फिर जब लगाया है तो लॉकडाउन आप लोग सगल मीटिंग करते, आप लोग सगल वो लोग घूमते थे और दूसरे को मीटिंग में नहीं करने देते, न कहीं बैठने देते, न उठने देते, ये क्या वजह है? अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन जो है उसको आप समर्थन देंगे। इंडी गठबंधन की क्या ऐसी खास बात है जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ उसको सपोर्ट करना चाहिए? वो उनको ये खास हमको समझ में आ रहा है, अब किसी के दिल में तो मैं नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये है कि हमको ये लगता है कि संविधान तो हमारा बचेगा। संविधान बचेगा, ये एक बड़ी बात सामने आ रही है। इनका कहना है संविधान बचेगा। आपको क्या लगता है कि ये जो कह रहे हैं संविधान बचेगा इसीलिए ये इंडी गठबंधन को वोट देंगे, साइकिल पर बात कर रहे हैं वोट देने के लिए, आपको क्या लगता है? मैं एक गरीब वर्ग का आदमी हूँ, जिधर मेरी समाज और लोग, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, ईटा गारा वाला मनरी, उधर मेरा भी सम्मान है, बस के आगे मैं नहीं बोल। तो किधर जाना चाहेंगे? दो तरह के लोग हैं, एक तो नरेंद्र मोदी समर्थक हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव और जो अन्य पार्टियां हैं उनका गठबंधन है। किधर जाएंगे आप? अब ये तो मैं नहीं कह सकता सर, जहां हमारी पूरी समाज घूमेगी वहां हम भी जाएंगे। आइए बात करते हैं फिर से हमारे साथ में ये भाई साहब हैं, आंखों से देख नहीं पाते हैं लेकिन ज्ञान अच्छा है, राजनीतिक समझ अच्छी है। आप कह रहे थे नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे, आप इंडी गठबंधन की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनवाया है और
हमसे उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं, कहा हमारा जो ताल्लुकात वही है जो समाज का हित होना चाहिए। राम मंदिर बनवाने से क्या मतलब है, इतना पैसा लगाया, समाज चाहे भूखा सोवे, 43 करोड़ लोग रोज भूखे जनता सोवे, उनका ये पता नहीं है। 43 करोड़ लोग डेली भूखे सो रहे हैं, ऐसा इनका कहना है, और नरेंद्र मोदी से इसी वजह से खफा हैं। क्या चाहते हैं अगर नरेंद्र मोदी तक आपकी बात पहुंचे तो उन तक क्या बात पहुंचाना चाहेंगे? महापुरुष ने हमेशा लड़ाई लड़े हैं, हमेशा वो करी नहीं, हमारे महापुरुष ने किसी ने बोला है, जैसे संत कबीर ने बोला है कि संत कबीर ने बोला है कि एक अचंभो हमने देखा, मुर्दा रोटी खाए और जगाए से जागत नहीं तो मार पड़े चिल्लाए। आज हमारा समाज बेचारा जागता हुआ भी मार खा रहा है, वो हर चीज से मजबूर है, कुछ नहीं। जो पुलिस आता है, प्रशासन आता है, भाई बेमतलब को कह देता है यहाँ ये काम गड़बड़ है, बेमतलब को मार देता है। कोई अगर अन्याय नहीं कर रहा उसको भी मारता है। अन्याय कहाँ रह गया है, सरकार में न्याय कहाँ है? कहते नहीं न्याय पैदल चल रहा, अन्याय मोटर कार से, क्या यही फैसला है यारो आज तुम्हारे दरबार में? न्याय पैदल चल रहा, अन्याय मोटर कार से, और क्या यही फैसला है यार तुम्हारे दरबार में? तो ये एक बड़ी बात कही है, और शायद इनका कहना ये है कि ये जो अन्याय है इन्होंने महसूस किया है, देखा है, उसी वजह से ये कह रहे हैं कि हम जो वर्तमान सरकार है उसको समर्थन नहीं देंगे। क्या लगता है कि अगर सरकार आती है इंडी गठबंधन की तो परिवर्तन देखने को मिलेगा? अब ये तो असंभव, ये तो अपनी सोच करके हम लोग दे रहे हैं। अब क्या करते हैं वो, क्या करते हैं क्या नहीं करते उसको तो जाने ना। तो ये सोच के वोट कर रहे हैं कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, क्योंकि इन्होंने बताया कि ये जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ एक लड़ाई है, और आने वाले समय में देखना ये होगा कि इसका परिवर्तन कुछ होता है या नहीं होता है। आपका क्या कहना है? युवा वर्ग जो है, युवा वर्ग क्या सोचता है इस चुनाव को लेकर? जैसा कि देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बेरोजगारी में, इस महंगाई में सबसे ज्यादा गरीब ही नहीं हर वर्ग मार खा रहा है। ठीक है, कुछ हमारे अंधभक्त हैं जो हैं, वो सिर्फ उनको चाहे जितना आप बताएं, चाहे जितना समझाएं, वो नहीं समझ रहे हैं। अगर उनको समझाए या चाहे ना समझाए, नहीं समझ रहे, कोई मतलब है नहीं है। हम देखिए हमारी ओर जा रही है, सपा को दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारा नया युवा है और नया लंदन से पढ़ के आया है। वो अगर आता है, हमारा संसद बनता है, तो वो कौशाम्बी के बारे में बहुत कुछ ही सोचेगा, बहुत अच्छा सोचेगा। वो आगे भविष्य में उज्जवल भविष्य करेगा सबका। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो युवा अभी सांसद हैं, जो बनने जा रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो आएंगे तो काफी कुछ सोचेंगे कौशाम्बी के विषय में। अगर बात की जाए तो अभी विनोद सोनकर जो वर्तमान सांसद हैं वो भी कह रहे थे, उनका वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था, उसमें वो कह रहे थे कि मैं जातिवादी नहीं हूँ, मैं परिवारवादी नहीं हूँ, और अगर मैं कुछ हूँ तो मैं विकासवादी हूँ। क्या कहेंगे? आप खुद ही देखे होंगे, जातिवादी के जैसे ब्राह्मण को वो क्या बोले हैं, सैयद बोले हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर किसी ब्राह्मण को अगर आप सैयद बोलेंगे तो कितनी गलत बात है। क्या वो सैयद है? आप लोग खुद समझ सकते हैं। किसी आप ब्राह्मण को सैयद नहीं बोल सकते हैं। या किसी, मान के चलिए आप जितने वीडियो उनको वायरल हो रहा है, आप देख रहे हैं किसी की ब्राह्मण क्या बनिया समाज का जमीन कब्जा कर रहे हैं या कुछ और कब्जा कर रहे हैं, और उसको बाद 50 करोड़ की जमीन 25 लाख में दंड अनादन कर रहे हैं। आप खुद ही वीडियो देख रहे हैं। ये सब लोग देख रहे हैं, अच्छी तरह जान रहे हैं आपकी बीजेपी यहाँ से हारी है, तो कम से कम यहाँ से सपा 1 लाख वोटों से जीत रही है। सपा 1 लाख वोट से जीत रही है, ऐसा इनका मानना है। क्या लगता है आपको कि ये जो वायरल वीडियोस हैं, जो इधर सांसद जी के वीडियोस किसी ने वायरल कर दिए, तो क्या उन वायरल वीडियोस का असर जनता पर भी होने वाला है या उनका कोई असर नहीं दिखेगा? बिल्कुल असर दिखेगा, क्योंकि देखिए धुआं अगर उठा, आग लगी बिना धुआं नहीं उठ सकता है, वो सत्य है। अगर सत्य है तभी तो ये वीडियो वायरल हुआ है और जनता देख रही है, जनता समझ भी रही है, लोगों के साथ शोषण हो रहा है। अब यही कहना चाहता हूँ बस। लेकिन सांसद जी ने कहा है कि ये जो वीडियोस वायरल हुए हैं, ये किसी ने वायरल किया है, और ये वीडियोस जो है झूठे हैं। FIR भी उन्होंने किया है अज्ञात के खिलाफ। अच्छा, झूठे हो सकते हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं झूठे हो सकते हैं, कैसे झूठे हो सकते हैं? हम उनकी बात साफ साफ हो रही कान में, इतना भी डुप्लीकेट मतलब आप कॉपी करते हैं, वॉइस कॉपी करते हैं या कुछ भी करते, इतना क्लियर भी नहीं हो पाता है।
आप इतनी वॉइस किसी का आप कॉपी बराबर नहीं कर सकते हैं। तो आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में क्या असर होता है वो देखने वाली बात होगी। आपके हिसाब से क्या है ये जो चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में आप किधर जाना चाहेंगे? राम है भैया, हमरे कैसे खी बधान हम चुनाव से। नहीं, आप ठीक है, लेकिन जाएंगे किधर? साइकिल बताएगा भैया, न साइकिल, न घोड़ा, न हाथी, न का कहा से कमल का फूल, ना कोई मतलब नहीं। जहाँ आत्मा मेरी खुश दिला जाएगी वहाँ मैं वोट डाल देंगे। अभी आत्मा किसको देकर खुश होती है? किसी को नहीं, किसी बंदे के साले का नहीं अभी मेरी वोट देने का मन है। तो जनता कुछ ऐसी भी है जो स्पष्ट बोल रही है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी ये बात क्लियर नहीं कर रहे हैं कुछ किसके साथ जाने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाला जो चुनाव है वो किसके पक्ष में होता है, 20 तारीख किसके पक्ष में जाती है और 4 जून को किसके सिर पर ताज रखा जाता है। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।